आमतौर पर जो आर्थराइटिस होता है वो बड़ी उम्र में होता है, मगर कभी कभी कुछ चोट की वजह से या पुरानी बीमारियों की वजह से, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें रिलेटिवली जवान उम्र में ही घुटने इतने तबाह हो जाते हैं कि पेशेंट का चलना फिरना मुहाल हो जाता है। तो उस सूरत में अगर बाकी चीज़ों ने काम नहीं किया, दवाई फिजियोथेरेपी ने, तो रिप्लेसमेंट का जो है ऑप्शन वो खुला हुआ है पेशेंट के लिए। दोनों घुटने एक साथ बदले जा सकते हैं अगर पेशेंट जो है उसकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक हो। बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं 75 साल के ऊपर, उनका बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उनको कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है, पर वो ज़रूरी है कि पहले देख लिया जाए कि पेशेंट की हालत, जो जनरल हेल्थ है, हार्ट की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, लिवर की कंडीशन, ये सब ठीक ठाक हों तो दोनों एक ही स्टेज में बदले जा सकते हैं। दोनों घुटनों को चेंज करने से फ़ायदा ये है कि पेशेंट का एक ही बार में सारा काम हो जाता है। रिहैबिलिटेशन ज़्यादा ईजी होता है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, थोड़ा खर्चा भी कम पड़ता है। और फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन जल्दी होने से पेशेंट अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस जा सकता है, जल्दी जा सकता है। ऑपरेशन के बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। एक तो ये है कि बहुत मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं मिलाने जिनको खांसी हो, ज़ुकाम हो, तो उस समय पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ होता है, उनका थोड़ा सा खून भी लगा होता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि किसी से मिले ना बहुत ज़्यादा। बाकी जो एक्सरसाइज करना जो सिखाया जाता है वो एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और कुछ टैबलेट्स जो होती हैं जो स्वेलिंग और दर्द को कम करती हैं, सूजन को और दर्द को, वो रेगुलरली लेते रहें। समस्याएं तो बहुत आ सकती हैं, लेकिन वो उनके परसेंटेज बहुत कम है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो 0.5 to 1%, 100 में किया तो 200 में एक मरीज, तो उसके लिए सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और वो हम लोग जहाँ पे भी जोड़ प्रत्यारोपण होता है वहाँ पे विशेष रूप से उस तरह का ट्रेंड स्टाफ होता है, स्पेशल ओटी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी होती है, तो ये समस्याएं बहुत कम होती हैं। देखिए, अलग अलग सेंटर्स में खर्चा अलग अलग है। सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जो एडेड होते हैं, फंडेड होते हैं, वहाँ खर्चा डेफिनेटली कम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल है। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ खर्चा करीब 2.5 से 3 लाख होता है। जो छोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ करीब 1.5 लाख से 2.25 लाख होता है। और कुछ और छोटे सेंटर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख होता है, जॉइंट की कॉस्ट को मिला के, इम्पोर्टेड जॉइंट की कॉस्ट को मिला के।